हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज भाषा की विशेषताएं। तो इसके पहले हमने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर चुके हैं। जो चार लोगों का डेफिनेशन हमने देखा था और लैंग्वेज मीन्स होता क्या है, वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली है। ओके, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं कि इसकी कौन कौन सी विशेषताएँ हैं। तो पहला है लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम। भाषा क्या है? एक सिस्टमेटिक तरीका है, एक प्रणाली है। यह व्यवहार का एक संगठित तरीका है जिसमें इसमें हमारी बॉडी के जैसे विभिन्न सिस्टम हैं, जैसे लंग्स, फेफड़ा, हाथ, आँख, ये सारी चीज़ें कैसे काम करती हैं, उसी तरीके से हर लैंग्वेज की एक यूनिक सिस्टम होती है जो हेल्प करती है हमें समझने में। ओके, और उसके सिस्टम में क्या है? साउंड्स, स्ट्रक्चर्स एंड आइटम्स ऑफ वोकैब्युलरी। तो जो शब्दकोश होते हैं, साउंड्स होते हैं, कैसे उसे बोलते हैं, उसके स्ट्रक्चर, उसकी संरचनाएं, ये सारी चीज़ें, जैसे हमारे बॉडी के पार्ट ये होते हैं इंपॉर्टेंट्स, अलग अलग वो बॉडी के सिस्टम होते हैं, वैसे ही जो भाषा है उसकी ये सिस्टम होते हैं अलग अलग, जो हमें किसी भी भाषा को सीखने में हेल्प करते हैं। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति अगर कोई नई भाषा सीखना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरत है सीखने की एक नया शब्द, नया स्ट्रक्चर, नई वोकैब्युलरी, वो सब। जैसे कि अगर हम हिंदी भाषी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हम पहले इंग्लिश के वर्ड्स पढ़ेंगे, उसे बोलते कैसे हैं, एप्पल को एप्पल कैसे बोलते हैं, उस मतलब प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड और उसके वर्ड्स बहुत सारे। हम तभी इंग्लिश बोल सकते हैं जब उसके वर्ड्स मालूम होंगे, वर्ड्स मालूम ही नहीं होंगे तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरत होती है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए। ओके, तो एक ये सिस्टमेटिक तरीका है। ऐसा नहीं कि आप कभी भी कैसे भी तरीके से सीख सकते हैं। उसे सीखने के लिए उसके वर्ड्स प्रॉपर आने चाहिए, आपको उसके रूल्स आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक। लैंग्वेज क्या होती है? सिम्बॉलिक होती है, मतलब कि प्रतीकात्मक होती है। तो लैंग्वेज एक सेट है, एक अरेंजमेंट है कि सीखने के एक विशेष क्रम में व्यवस्थित प्रतीकों की एक स्थिति है। मतलब कि इसमें अलग अलग सिम्बॉल्स होते हैं बहुत ज़्यादा, और उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। आप उन सिम्बॉल्स को यूज़ करेंगे तभी आपको वो मीनिंग समझ में आएगी। ओके, जैसे कि सबसे बड़ा सिंबल तो हम ये देख लेते हैं कि वर्ड, लैंग्वेज। हमने लैंग्वेज पढ़ा, समझ गए लैंग्वेज क्या बोल रहा है। लैंग्वेज मीन्स भाषा, वो भाषा के बारे में बात कर रहा है। इज़ मीन्स कि समझ में आ रहा है कि ये वर्ड, ये जो सिंबल है, एस, इज़, ये समझ में आ रहा है कि है ये, मतलब कि लैंग्वेज को ही देख लीजिए कि आप वर्ड को ही देख लीजिए कि वो एक सिंबल के तरीके से ही है, और उनका अर्थ आपको पता रहेगा तो ही आप समझ पाएंगे। ओके, और भाषा ही शब्द, मतलब सिंबल्स और शब्द का निर्माण करता है। साउंड का, ध्वनियों का निर्माण कौन करता है? भाषा। हर सिंबल की अपनी एक मीनिंग होती है उन, और वो चेंज होते रहते हैं। कि किसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका चेंज होना, कि जो अलग अलग कल्चरल ग्रुप हैं वो किस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हर मीनिंग का एक अपना, हर सिंबल का अपना एक मीनिंग होता है, एक अर्थ होता है, और वो समय के हिसाब से जैसे लोग उसे यूज़ करते हैं उस तरीके से वो यूज़ होता है। अलग अलग लोगों के मतलब अलग अलग लोगों के कल्चर के हिसाब से वो अलग अलग तरीक़ों में यूज़ किए जाते हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे देखिए, हम बोलते हैं कि वेरी गुड, जैसे थम्स अप का करते हैं तो फिर, या फिर बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ बहुत सुंदर है, ऐसे मतलब करते हैं। तो इसका अर्थ हम कुछ अलग वे में कर रहे हैं, बट कहीं के और लोग इसका कुछ और करते होंगे। जो हम थम्स अप करते हैं, इसे तो हम बोलते हैं ऑल द बेस्ट या बहुत अच्छा, बट इसे और कई देशों में इसको सही नहीं मानता, इसका मतलब इंसल्ट मानते हैं वो जो हम थम्स अप करते हैं। तो इसे बहुत लोग जैसे कि रसिया में, ग्रीस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि इसको इसको इंसल्ट के रूप में देखा जाता है। तो अलग चीज़, उसी चीज़ को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिया जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ लैंग्वेज इज़ द वर्ड। वर्ड ही क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, सिंबल है लैंग्वेज की। जैसे कि हमने वन बोला तो समझ गए वन का मतलब एक, टू का मतलब तो टू, थ्री का मतलब थ्री, तो समझ जाते हैं कि हाँ, तो वर्ड वर्ड ही क्या है? मेन लैंग्वेज है, इम्पॉर्टेंट सिंबल है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ सोशल। भाषा क्या है? सामाजिक है, समाज ही इसे यूज़ करता है। ओके, तो लैंग्वेज अलाउ करती है कि लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। कुछ रूल्स जो सेट किया होता है, जो उन्होंने स्थापित किया हुआ है, अलग अलग समाज के लोग अलग अलग, तो उन्होंने अपना रूल सेट किया होता है, उसी रूल के हिसाब से वो बात करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं।
जैसे अंग्रेज़ स्टार्ट करते हैं हेलो हाउ आर यू, हम बोलते हैं जैसे मुस्लिम बोलेंगे या अस्सलाम वालेकुम या आदाब, हिंदू बोलेंगे जय श्री राम राधे राधे। ये सारी चीज़ें क्या है, उनके रूल्स हैं मिलने का, ग्रीट करने का, बातचीत कर स्टार्ट करने का। तो ये क्या है, एक रूल्स है जो लोगों ने अलग अलग धर्म के अलग अलग समाज के लोगों ने उसे अपनाया है, जो अपना रूल एक बनाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हैबिट फॉर्मिंग प्रोसेस ये, ओके। तो भाषा अनिवार्य रूप से क्या करती है, आदत को बनाती है, आदत की प्रक्रिया को बनाती है। एक व्यक्तियों की जो भाषा होती है उस समुदाय की आदतों को दर्शाती है जिससे वो बिलोंग करते हैं, जिससे वो संबंधित हैं। मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया कि जैसे हम मिलेंगे या फिर दूसरे लोग मिलेंगे तो वो ऐसे, जैसे मुस्लिम हैं तो वो ऐसे करेंगे, और आदाब, या फिर जब हिंदू मिलेंगे तो दोनों हाथ को जोड़ के नमस्कार करेंगे या प्रणाम करेंगे, ओके। तो ये सब क्या है, वो पता चल जाता है ना। पंजाबी रहेंगे तो वो सत श्री अकाल वैसा, और क्रिश्चियन रहेंगे तो मतलब आपको पता ही है अलग अलग धर्म के लोग कैसे ग्रीट करते हैं एक दूसरे को, कैसे एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। वो सारी चीज़ें हमें पता चल जाता है कि हाँ ये कौन से कास्ट से हैं, ये कौन से रिलीजन से हैं, ये कहाँ से हैं, तो हमें पता चल जाता है। तो इससे ये पता चलता है, उनके लैंग्वेज से पता चलता है कि वो कहाँ से, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। सिंपल सा है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ लर्नड, भाषा को सीखा जाता है। लैंग्वेज एक स्किल है, एक टैलेंट है, एक क्वालिटी है। ये क्या कर, इससे बिहेवियर को बनाती है ये, ठीक है। जो लर्निंग से होता है, जिसे सीखा जाता है, ये बिहेवियर को बनाती है। जो लर्निंग से होता है इसे सीख सकते हैं। एक न्यूबॉर्न बच्चा होता है, चाइल्ड होता है, वो लैंग्वेज नहीं जानता सिवाय किसके, रोने के और चिल्लाने के अलावा उसे कुछ भी लैंग्वेज के बारे में पता नहीं होती। न्यूबॉर्न बच्चा जो जन्म लिया है वही। धीरे धीरे जैसे टाइम गुजरता जाता है, वह बच्चा रोने के अलावा बैबलिंग करने लगता है, मतलब जो थोड़ा बहुत अजीब अजीब बोलता है, बोलने की कोशिश करता है धीरे धीरे। तो वो धीरे धीरे साउंड उसके डेवलप होते होते थोड़ी मीनिंगफुल स्पीच में आती है, थोड़ा मीनिंगफुल बोलने लगा, मामा पापा ऐसा बोलने लगता है। अपने ग्रुप के बच्चों के साथ धीरे धीरे वो बोलने लगता है। वो अपने घर में अपने बड़े लोगों का जो लैंग्वेज सुनता है, भाषा को सुनता है, वो बोलते रहते हैं जैसे, वैसे सुनते सुनते वो धीरे धीरे सीखने लगता है। और उनका नकल करके, जो बड़े लोग होते हैं अपने ग्रुप के बच्चों के साथ, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, इमिटेशन मीन्स नकल कर करके सीखने लगता है, ठीक है। भाषा धीरे धीरे वो नकल करके सीखने लगता है, और प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे वो सीखने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कल्चरल एक्सपीरियंस। प्रत्येक लैंग्वेज, प्रत्येक भाषा, जितनी भी भाषाएं हैं वो क्या होती हैं, एक विशेष सोसाइटी और संस्कृति की एक परिणाम होती है, रिजल्ट होती है, उनकी उपज होती है। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे क्या कि उनकी उपज होती है, जो परिणाम होता है। हर लैंग्वेज क्या अलग अलग लोगों की जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, अलग लैंग्वेज होती है, तो वो अलग कल्चर, अलग समाज का होता है। और जो मानव भाषा है वो एक दूसरे में, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फिज़िकली इनहेरिटेंस नहीं होती, मतलब विरासत में उन्हें फिज़िकली विरासत में नहीं मिलता, मतलब कि शारीरिक विरासत में नहीं मिलता, उन्हें उसे सीखना पड़ता है। कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ऐसे करके चला जाए, वो वैसा नहीं होता। जैसे कि हम पीके में देखते हैं कि उसका हाथ पकड़ती है और उसकी जो भी उसकी लैंग्वेज रहती है उसके अंदर आ जाती है, ऐसा नहीं होता है। वो सब फिल्मों में ही हो सकता है, ये सीखने के द्वारा ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। कि जैसे माँ बाप में कुछ गुण होते हैं तो वो बच्चे में भी आते हैं, लेकिन लैंग्वेज क्या है, ऐसा नहीं होता। अगर इंडिया के बच्चों किसी बच्चे को आप अमेरिका भेज दो, रूस भेज दो, तो वो वहाँ की भाषा सीखेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने माँ बाप की भाषा सीखेगा, वो सिर्फ सीखने से आता है, ठीक है। उसके माँ बाप के कुछ गुण आ सकते हैं, उसमें क्वालिटीज़ आ सकती हैं, कुछ आदतें आ सकती हैं, बट लैंग्वेज नहीं, ओके। इसका मतलब यही है। तो जो भाषा के अर्थ हैं तो वो अलग कल्चर और अलग सोसाइटी का अलग अलग है, उनका अलग अलग रहता है, ठीक है। और कल्चर वह सेटिंग है, वह स्थिति है जो भाषा के माध्यम को सरल बनाती है, भाषा के माध्यम को सक्षम बनाती है। कि वो जो भी कल्चर में रहेगा, जो कोई भी बच्चा जिस कल्चर में होगा वो उसी की भाषा सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ फॉर कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है कि हम लैंग्वेज सीखते ही हैं बातचीत करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन दूसरों को शेयर करने के लिए, और दूसरों का खुद सुनने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज का मुख्य कार्य क्या है, मेन फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, मुख्य कार्य इसका क्या है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उसका संचार करना, कम्युनिकेशन के थ्रू अपने विचारों को एक दूसरे में ट्रांसमिटेड करना ही कम्युनिकेशन और लैंग्वेज का रोल है कम्युनिकेशन में, ओके।
करेक्ट कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स करेक्ट यूज़ ऑफ लैंग्वेज। सही बातचीत करने के लिए, सही बात का संचार करने के लिए ज़रूरत क्या है कि सही लैंग्वेज का इस्तेमाल हो। अब कोई मराठी या गुजराती किसी साउथ के पर्सन से बात कर रहा है, वो साउथ में बात कर रहा है और ये अपना गुजराती में या मराठी में बोल रहा है, तो दोनों एक दूसरे की भाषा को कैसे समझेंगे? कोई किसी की बात नहीं समझेगा। तो ज़रूरत क्या है कि सही लैंग्वेज की बात की जाए, तो एक दूसरे की बात को एक दूसरे की समझने के लिए सेम लैंग्वेज होना ज़रूरी है, करेक्ट लैंग्वेज का यूज़ होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लैंग्वेज इज़ फ्लेक्सिबल। देखिए, लैंग्वेज जो है, भाषा है, वो डिवाइड भी हो सकता है, रिक्रिएट भी हो सकता है, फिर से बन भी सकता है और बहुत ज़्यादा विस्तार में भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा छोटा भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल है। ये मतलब कि ऐसा ठहराव नहीं है इसमें, ये चेंज होता रहता है, ये बिल्कुल भी स्टैटिक नहीं है। ठीक है, ये फ्लेक्सिबल है। तो इसका एग्जांपल के लिए देखते हैं कि जैसे इडियम्स हैं, पैराडॉक्सेस हैं, ओके, डायलेक्ट्स हैं। इसका मतलब क्या है, मीन्स कि इडियम्स मीन्स मुहावरे हुए, पैराडॉक्सेस मीन्स कि जैसे विरोधाभास, विरोधी जो अपोजिट वर्ड होते हैं वो होते हैं। डायलेक्ट्स मीन्स कि जो अलग अलग तरीके की बोलियाँ होती हैं, जैसे प्राकृत, संस्कृत, लैटिन वर्ड्स, ये सब क्या है, चेंज होते रहते, मतलब कि फ्लेक्सिबल है। और किसी भी भाषा, अलग अलग भाषा है, ये चेंज होता रहता है, कभी नए नए वर्ड बनते रहते हैं। और जागॉन मीन्स कि डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो स्पेशल वर्ड होते हैं, जो मीन्स कि यूज़ बाय पर्टिकुलर प्रोफेशन, जैसे कि आर्मी में देखिए तो वो लोग अलग अलग कोड यूज़ करते हैं। उसका कुछ मीनिंग नहीं होता, वो पहले से किसी ने बनाया नहीं है, वो ट्रेडिशनल नहीं है, मतलब कि वो हम पहले से बोलते नहीं आ रहे, बट वो लोग ज़रूरत पड़ने पे वो कोड बनाते हैं। साइंटिस्ट लोग कैसे कोड बनाते हैं, तो ये क्या है कि ये मतलब कि बनाते हैं, ये स्पेशल वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं, जो कोई समझ नहीं सकता है, सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इसे जानते हों। जैसे कि वो आपस में जानेंगे आर्मी लोग कि हम जो ये कोड का नाम दें, इसका मतलब क्या होता है, इस कोड का नाम क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, तो ये अलग हैं। ठीक है, स्ट्रीट टॉक्स, जैसे कि अलग अलग आप चले जाओगे तो इंडिया में ही चले जाओगे तो पता नहीं कितनी तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं। एक ही ज़िले में चले जाओ तो वहाँ पे अलग अलग तरह, हर गांव में कुछ अलग ही चेंजेस रहता है। ठीक है, अब हर सबकी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ चेंजेस रहता है, सिर्फ एक ज़िले की ही बात कर लेते हैं। तो मीन्स क्या है कि इसमें चेंजेस होते रहते हैं लैंग्वेज में, ये स्टैटिक नहीं होते, इसमें चेंजेस होते रहते हैं। फाइनली लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्ट्रक्टिव, कि फाइनली लैंग्वेज जो है वो बहुत सहज नहीं है, बहुत इजी नहीं है, सीख लेना, उसे सीखना ही है, मतलब कि इतने इजीली आप कोई सीख लेगा, वो इतना वो नहीं है। ठीक है, कन्वेंशनल है, मतलब पारंपरिक है, एंड क्रिएटिव है। ठीक है, तो लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसे विकसित होने में काफ़ी समय लगता है, और यह एक 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 जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में पास होता रहता है, मतलब कि ट्रांसफ़र होता रहता है। लैंग्वेज में चेंज ओवर टाइम एज न्यू वर्ड्स एंड एडेड टू अ लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या होता है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो बताया मैंने जैसे ऊपर कि उसमें चेंजेस होते रहते हैं टाइम के हिसाब से, नए नए वर्ड्स जुड़ते रहते हैं उसमें। लैंग्वेज में अभी भी देखेंगे कि इंग्लिश में, हिंदी में नए नए वर्ड जुड़ते जा रहे हैं, जो कभी सुना ही नहीं रहेगा, ऐसा ऐसा वर्ड रहता है। ठीक है, डिक्शनरी में भी देखेंगे तो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ होते रहते हैं। अब बड़े बड़े जैसे कि पॉलिटिशियन हैं, या बहुत जैसे ज़्यादा लिटरेचर टाइप लिखते हैं, नॉवेल वगैरह, तो उनके में देखिए कि ऐसे न्यू न्यू वर्ड्स वो लोग जोड़ते रहते हैं अभी भी। ओके, सो 8 पॉइंट है। अगर आपको लॉन्ग आंसर में लिखना है तो इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं जो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे पॉइंट हैं वैसे, जैसे कि आप एक जोड़ सकते हैं, लैंग्वेज इज़ यूनिक, लैंग्वेज इज़ वोकल, मीन्स की डिपेंड ऑन स्पीच, अलग अलग भाषा में बोली जाती है। एक पॉइंट आप यहाँ से भी